हेलो गाइस, वेलकम टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। तो क्लैट 2025 का एग्जाम हो चुका है एंड करंट अफेयर्स एनालिसिस करेंगे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बच्चों का आ रहा है इंस्टाग्राम पर, इफ़ यू डोंट नो, मैं इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। वहाँ पर आप मुझे मैसेज भी सेंड कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड येस, यू कैन डीएम हेयर। अगर कोई भी आपको डाउट्स हैं तो यहाँ पर डीएम कर सकते हो, नहीं तो कमेंट्स में भी आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। कोई वीडियो रिक्वेस्ट है, कोई प्रॉब्लम है आपको, तो यू कैन डिस्कस विद मी, राइट। तो क्लैट 2025 का करंट अफेयर्स एनालिसिस करेंगे एंड द बिगेस्ट क्वेश्चन, क्या अब न्यूज़पेपर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है? नो नीड टू रीड द न्यूज़पेपर। क्या क्लैट ऐसा हो गया है कि क्रिटिकल रीजनिंग अच्छे से करो एंड यू आर सॉर्टेड? क्या ऐसा कुछ हुआ है इस एग्जाम में? अब हम पेपर जो है टुगेदर एनालाइज करेंगे, साथ में हम एनालाइज करेंगे एंड ऑल्सो मैं साथ साथ में लिखती जाऊंगी कि टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं जो 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि एग्जाम आपका अब दिसंबर 2025 में होगा, ठीक है ना। उनके लिए क्या लर्निंग्स है इस एग्जाम से, वो हम देखने वाले हैं, राइट। उसके बाद इट्स ऑल लॉजिकल रीजनिंग, नो लर्निंग रिक्वायर्ड एनी मोर। क्या ऐसा हो गया है पेपर ईजी था या डिफिकल्ट था, स्पेशली करंट अफेयर से रिलेटेड जो चीजें आई? इफ यू वांट दैट मैं पूरा का पूरा पेपर ऐसे ही एनालाइज करूं, दूसरे सेक्शंस भी, तो कमेंट डाउन बिलो, आई वुड लव टू डू दैट। बट अभी जो मेरा फेवरेट सेक्शन है वो है करंट अफेयर्स। अगर आपको नहीं पता, मैं करंट अफेयर्स की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लेती हूँ एजुगिरी पर, जहां पर 6 PM को हर रोज द हिंदू एनालिसिस होता है, जहां पर नोट्स बनवाए जाते हैं एंड अंडरस्टैंडिंग पे बहुत ध्यान दिया जाता है, राइट। एंड साथ ही में मैं कंपाइलेशंस भी प्रोवाइड करती हूँ loggery.in पर, जो कि वीडियो लेक्चर्स होते हैं जिसमें, और MCQs भी होते हैं। सो येस, करंट अफेयर्स इज वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स एंड द सेकंड फेवरेट सब्जेक्ट इज लीगल, ऑब्वियसली, ठीक है। तो वो हम करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो पैसेज था, ठीक है, पैसेज फॉर्मेट, पैसेज और क्वेश्चंस फॉलोड बाय इट होते हैं क्लैट में। तो चाइनीज जो और इंडिया का जो ब्रिक्स में हुआ, और जो हमारा बॉर्डर डील हुई, कहीं ना कहीं उसके अराउंड चीजें हुई। ब्रिक्स का फुल फॉर्म पूछा गया। अब देखो यहाँ पे, द 16th ब्रिक्स अचीव द फॉलोइंग। किसी ने अगर, मतलब, न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है या नहीं? अगर किसी ने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, फॉलो किया होगा, चाहे वो एजुगिरी फॉलो किया हो, चाहे वो loggery.in फॉलो किया हो, चाहे आपने न्यूज़पेपर खुद पढ़ा हो, अगर किसी ने भी न्यूज़पेपर फॉलो किया था, तो वो ये पैसेज जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अराउंड 1 मिनट से भी कम में, लेस देन 1 मिनट में पढ़ पाते, ओवरऑल व्यू लेकर के, एंड क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाते कि 16th ब्रिक्स में क्या हुआ। इंडिया और चाइना की बातचीत स्टार्ट होगी, हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व हो गया, डिसंगेजमेंट होगी, सॉल्व तो नहीं कह सकते, डिसंगेजमेंट होगी, ये हमें पता है, ये भर भर के आया। एंड ये वाली जो न्यूज़ थी, ये कहीं ना कहीं नवंबर अक्टूबर की थी। तो मतलब हमें क्या लर्निंग मिलती है, एक और लर्निंग क्या मिली हमें, कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग, मैं यहाँ पर एक पेज ले रही हूँ सो दैट मैं लिख सकूँ कि हमारी लर्निंग्स क्या है, ठीक है ना। लर्निंग्स, एक मिनट थोड़ा पतला कर लूँ पेन को। लर्निंग्स फॉर क्लैट एग्जाम, नेक्स्ट क्लैट एग्जाम। सबसे पहली कि न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है ना। जो भी आपको बोल रहा है कि अरे न्यूज़पेपर मत पढ़ो, वो बेवकूफ़ बना रहा है आपको, क्योंकि वो खुद नहीं पढ़ के गए थे, तो उनको लग रहा है कि बढ़िया है, मैंने ये गलती करी, बिल्कुल करेक्ट करी, क्योंकि न्यूज़पेपर में से नहीं आया। नहीं, अगर न्यूज़पेपर आपने पढ़ा होता, नंबर 1, आप बहुत क्विकली चीज़ों को समझ पाते, क्विकली आप रीड कर सकते थे पैसेज, ठीक है ना। एंड सेकेंडली, बहुत सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के नॉट फ्रॉम पैसेज थे, लर्निंग बेस्ड थे। तो मतलब लर्निंग बेस्ड थे, तो मतलब नोट्स होने बहुत ज़रूरी थे, मतलब अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी थी, और लर्न भी किया होना चाहिए था स्टफ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसेज से ही देखकर आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एस का क्या फुल फॉर्म है, साउथ अफ्रीका, ठीक है। द इनिशिएटिव ऑफ बिग कैट्स अलायंस, देखो क्वेश्चन अलग से भी आया हुआ है जो इंडिया ने स्टार्ट किया। ये मैंने MCQs में भी मिल जाएंगे आपको, ये सारे क्वेश्चन MCQs जो हमारे MCQ के सेट हैं, उसके अंदर ये चीज़ें डिस्कस हो रखी हैं, ठीक है। उसके बाद विच स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स एज अ क्रिटिक फ्रॉम द वेस्टर्न इकोनॉमीज द इमर्जेंस ऑफ ब्रिक्स सिग्नल्स, ठीक है। विच वन ऑफ द बिलो इज आउटकम ऑफ 16th ब्रिक्स समिट। अब यहाँ पर जो, अगर आप क्वेश्चंस ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो आपको लगेगा हाँ हाँ यार, ये पैराग्राफ वाले बेस्ड है, बट इसके अंदर अगेन आपको क्विक रीडिंग के अलावा नॉलेज रिक्वायर्ड है, नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स रिक्वायर्ड है टू आंसर द क्वेश्चन। नहीं तो आपको वहां पे नहीं समझ में आएंगे। किसी को नहीं पता होगा ब्रिक्स क्या है, किसी को नहीं पता इंडिया चाइना में क्या हुआ, अगर न्यूज़पेपर नहीं फॉलो किया। नेक्स्ट पैसेज जो था वो आर्टिकल 370 था, जम्मू एंड कश्मीर वाला आर्टिकल, ठीक है। उसके अंदर बात हुई कि कैसे क्या हुआ चीजें, कुछ क्वेश्चंस यस पैसेज में से आंसर हो रहे थे बहुत फटाफट से, बट अगेन जिसको अंडरस्टैंडिंग है वो फटाफट से क्विकली अंडर 10-20 सेकेंड्स पैसेज पढ़ेगा एंड वुड कम टू द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग आर्टिकल 370
370 इज करेक्ट। हमें पता है कि भैया वो स्पेशल स्टेटस दे रहा था जम्मू एंड कश्मीर को। बेसिक क्वेश्चन, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 ने क्या किया, उसने एक स्टेट क्या किया उसने, द जम्मू एंड कश्मीर 2019 डिवाइडेड द अर्सवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या किया उसने, 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई, ये हमें पता है, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज अ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी क्वेश्चन। JNK, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ये भी जिसने न्यूज़पेपर पढ़ा उसी को क्वेश्चन पता है कि भैया कितनी है, क्योंकि जब जम्मू एंड कश्मीर बार बार डिस्कस हो रहा था तो ये आ रहा था। जम्मू एंड कश्मीर बार बार कब डिस्कस हुआ, आर्टिकल 370 जब सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हुआ, इतने सारे आर्टिकल्स पढ़े हमने। तो यहाँ पर अगेन हम कह सकते हैं कि जनवरी टू नवंबर की न्यूज़ पढ़नी जरूरी है, क्योंकि हर मंथ में से हमको क्वेश्चन देखने को मिला। विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग इज द कैपिटल सिटी ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। अगेन जब हम बार बार सिक्स शेड्यूल में ऐड होना चाहते हैं, कौन करवाना चाहता है, लद्दाख का क्या है, कारगिल का क्या है, हम बार बार पढ़ रहे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, ये पैसेज में से क्वेश्चन था। अगेन जिसने स्किमिंग कर ली उसको पता है कि अच्छा यहाँ पर कहीं बात करी हुई है डिस्ट्रिक्ट्स की, ये मैं देख लेता हूँ। तो आप बहुत जल्दी, आपकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। अगर न्यूज़पेपर पढ़ा होगा आप बहुत स्पीड से आंसर कर पाओगे। आप कहोगे स्पीड से क्या करने का फायदा, आंसर आपका टाइम सेव होता है। आप अगर करंट अफेयर जल्दी से कर लेते हो, आप दूसरे सब्जेक्ट्स को ज्यादा टाइम दे सकते हो। देन नेक्स्ट वाज नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम कब फोर्स में आएगा, बार बार डिस्कस हुआ कि भैया जब सेंसस हो जाएगा। फिर मतलब पैसेज पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, ये आंसर हो जाते। मतलब आपने क्या करना था, पैसेज को फटाफट से पढ़ना था, 10-20 सेकेंड्स के अंदर पैसेज पढ़ा, पता किया कहाँ पर क्या है। और ये कब हो सकता है, अगर रेगुलर रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर हो रही है और रेगुलर रीडिंग आप खुद भी कर रहे हो, रेगुलर रीडिंग ऑफ एडिटोरियल्स हो रही है, रीडिंग ऑफ एडिटोरियल्स। इसका मतलब अगर आप क्लैट 2026 में अच्छे नंबर लेना चाहते हो, आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस या न्यूज़पेपर कहीं से किसी के साथ पढ़ना भी है जो एक्सपर्ट है न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर एक्सपर्ट का आपको या तो एनालिसिस लगाना है, जो नोट्स बनवा रहे हो, जो अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दे रहे हो, या उनकी जो कंपाइलेशन क्लासेस हैं वो लगानी है। और दूसरी चीज खुद से सेल्फ स्टडी करनी है, जिसमें आप एडिटोरियल्स पढ़ो। खुद से न्यूज़पेपर अगर पढ़ोगे टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा, इतना टाइम आप लोगों के पास नहीं है। तो रेगुलर रीडिंग ऑफ एडिटोरियल्स, द हिंदू लगवा लो घर पर और उसको पढ़ो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सौम्या वॉमिक द कोटाज ऑफ वुमेन शुड बी, ये ओपिनियन बेस्ड आ गया। द अमेंडमेंट ऑफ 332 एम्ड, अब ये यहाँ पर दिया हुआ है तो आप बहुत आराम से इसको पढ़कर समझ सकते हो। अब यहाँ पर कोई बच्चा है जिसने नहीं पढ़ा न्यूज़ पे, उसको पता ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम है क्या, बैठे रहो लगाते रहो हिसाब, तो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। और वेस्टेज ऑफ टाइम आप नहीं कर सकते क्योंकि ओवरऑल पेपर लेंदी वाली साइड है। फिर यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है, इंडियन मर्चेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये थोड़ा हम कह सकते हैं कि पैसेज था, पैसेज बेस्ड था, बट फिर भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेन न्यूज़पेपर में बार बार बात हुई थी। इस बारी मूवमेंट्स की बात इसलिए भी हो रही थी जब प्रोटेस्ट होती है और ये सब होती है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बहुत डिस्कस हुई थी। तो अगेन टॉपिक हैज बीन पिक्ड अप फ्रॉम न्यूज़पेपर। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। स्टैटिक जीके का, नो स्टैटिक जीके रिक्वायर्ड। थर्ड पॉइंट क्या है, नो स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, स्टैटिक जीके नहीं रिक्वायर्ड है हमें अभी भी, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट जो है यहाँ पर, ठीक है। एक और ओलंपिक्स में से क्वेश्चन आया, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द पेक्यूलियरिटी ऑफ पेरिस ओलंपिक्स 2024, विच ऑफ द फॉलोइंग इनसाइड सपोर्ट द आर्गुमेंट जियोपॉलिटिकल बैकड्रॉप फॉर द पेरिस गेम्स इज लेस ट्रबलिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। उसके अंदर टोक्यो ओलंपिक्स वाज बेटर देन बीजिंग, स्पेक्टेटर्स स्ट्रॉन्ग फॉर अ पोस्ट कोविड स्पोर्टिंग ओलंपिक्स गेम are unaffected by conflicts in a region, the highest Olympic। अब ये पैसेज बेस्ड था, ठीक है, बट हमें कहीं ना कहीं पता है वर्ल्ड की सिचुएशन कि वॉर चल रही है, ठीक है, ये हो रहा था, वो हाईएस्ट ओलंपिक मेडल, ये अगर लर्न किया तभी होगा ना। अब यार तुम ये कह रहे हो कि छोड़ो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, आलस धार लेते हैं, बढ़िया मस्त नहीं पढ़ेंगे, तो कोई तो है जो कर रहा है, वो नंबर ले जाएगा। Everyone would solve the passage based questions, but only those who have studied the newspaper are going to solve the other questions and they are going to win. They are going to, where Olympic की ओपनिंग कहाँ पे हुई, हमने बार बार पढ़ा, सीन रिवर में बोट आ रही है, ये आ रही है, तो आप क्विकली आंसर कर पा रहे हो एंड आपको पता है कि हाँ ये किस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, नेशनल क्राइम, चिल्ड्रन के अगेंस्ट क्राइम के बारे में बात हो रहा है। फिर यहाँ पे मैं दिखाती हूँ कि आपका लीगल रीजनिंग में भी कैसे यूज हो रहा है करंट अफेयर। पॉक्सो की फुल फॉर्म पूछी हुई है, आप पॉक्सो की फुल फॉर्म, जिसने एजुगिरी और loggery.in के लेक्चर्स अटेंड करे हैं, गवाह है वो बच्चे कि पॉक्सो की फुल फॉर्म मैंने 3600 बार लिखवाई है,
3600 बार। आप नींद में भी पॉक्सो की फुल फॉर्म बोल सकते हो, यहाँ पे तो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इन्वायरमेंट की बात हो रही है, हम बार बार बात कर रहे हैं कि भैया रेन्यूएबल एनर्जी पे जाओ, ये वो सिग्नेटरी। तो अगेन आपको करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत ईजी लगेगा ये, मतलब इस बार ये कोई रीजनिंग थी, ये तो हलवा क्वेश्चन से लीगल रीजनिंग के, हलवा क्वेश्चन, रीजनिंग तो है ही नहीं है इसके अंदर। देयर वाज नो रीजनिंग, देयर वाज जस्ट बेसिक आंसर, मतलब लीगल और करंट तो बहुत ईजी था। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस बहुत बार समझाया था, जब नंबर ऑफ उनको मिला, असम को रिसेंटली बहुत सारे मिले थे, ट्राइबल्स को मिले तो हमने बात करा कि उनको इस चीज के लिए मिला है, बिहार वालों को मिला, तो आपको कॉन्सेप्ट्स पता थे। एंड जैसे ही आप एग्जाम में कुछ ऐसा देख लेते हो जो आपने पहले देखा होता है ना, आपका दिल अंदर से बोलने लग जाता है ऑल इज वेल। तो यस, आपको अगर अच्छे, ये देखो पब्लिक एग्जामिनेशन चीटिंग वाला जो था वो आया, ठीक है, उसके अंदर से भी अ बिल बिकम्स एन एक्ट ओनली व्हेन, देखो कॉन्सेप्ट। अब तुम कहोगे कि स्टैटिक जीके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़नी थी, भाई जिसने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, एडिटोरियल्स ही इतनी बार मैंने डिस्कस किए थे कि बिल कब क्या होता है, इतनी बार समझाया था, राइट। सो अब आपको यू नीड समवन जिसके अंदर, अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए फॉर करंट अफेयर्स, नॉट ओनली करंट अफेयर सेक्शन बट ऑल्सो लीगल एंड द अदर सेक्शन। यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर एवरी डे, हैव टू रीड न्यूज़पेपर। अब आपको वो न्यूज़पेपर जो है फॉलो करना है न्यूज़पेपर, ठीक है। अब वो फॉलो न्यूज़पेपर आपको किसी एक्सपर्ट के साथ करना है, उसके लिए आप एजुगिरी का यूट्यूब चैनल फॉलो करने लग जाओ, विच इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड ऑल्सो यू नीड टू हैव अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर आप वो टॉपिक जो है अपने मम्मी पापा को नहीं समझा पा रहे हो ढंग से, इसका मतलब प्रॉब्लम है, आंसर नहीं दे पाओगे। तो अंडरस्टैंडिंग चाहिए, नोट्स चाहिए जहां से आप लर्न कर सको, जहां से आप रिवाइज कर सको, एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस चाहिए जो आपकी मिक्स्ड प्रैक्टिस हो, ठीक है ना। बट उससे पहले ये लास्ट चीज है जो होगी, ये मॉक टेस्ट में भी हो जाएगी, मैं भी आपको करवाऊंगी, बट ये चीजें कि आप कहीं से ढंग से थ्योरी पढ़ो, आपको वो अंडरस्टैंडिंग हो, एंड साथ ही में एक चीज जो और आपको करनी है वो है हर रोज एडिटोरियल्स पढ़ना, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। जो आज से 1 साल पहले करी हुई वीडियो है वो आज भी रिलेवेंट है, उसका लिंक अगर चाहिए होगा तो बता देना, कॉमेंट्स में शेयर कर दूंगी। ये आपको करना है। तो अगर आप क्लैट 2026 में एक अच्छा स्कोर खड़ा करना चाहते हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड, टू फॉलो द न्यूज़पेपर एवरी डे। या तो एवरी डे एजुगिरी फॉलो करो या फिर loggery.in के कंपाइलेशंस जो है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है ना। नोट्स आपके पास अपने होने चाहिए जो loggery.in पे भी बनते हैं, एजुगिरी पर भी बनते हैं। समझ होनी चाहिए आपको क्या चीज है, अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट वॉज टेस्टेड दिस ईयर, योर इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, सिर्फ रट्टा नहीं था, अंडरस्टैंडिंग भी था। ब्रिक्स से क्या हुआ, ब्रिक्स में इंडिया चाइना पास आ गए, इंडिया चाइना बात करने लग गए, ये सबसे बड़ा आउटकम था ब्रिक्स का, ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। उसके और साथ में रट्टा भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, रट्टा भी है, तो इसलिए नोट्स बनाने हैं, लर्न और रिवाइज करना है, और एडिटोरियल्स खुद से पढ़ने हैं ताकि आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ जाए, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग स्पीड जो है वो बढ़ जाए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें अगर आप करोगे, आपका करंट अफेयर्स और लीगल का सेक्शन जो है वो बहुत अच्छा आप अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि लीगल का सेक्शन भी करंट अफेयर्स बेस्ड था। मैक्सिमम क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में से, न्यूज़पेपर में से उठाए गए थे, राइट। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना चाहिए, द हिंदू। एंड जो बच्चे बोल रहे हैं कि अरे अरे लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड है, सब बकवास मार रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे, आने वाले टाइम में आप क्लैट नहीं क्रैक कर सकते हो, पहले भी नहीं कर सकते। कभी भी ऐसा नहीं था कि न्यूज़पेपर करे बिना किसी का क्लैट क्लियर हो जाए, बट उसमें यह था कि अगर कोई बच्चा बाकी सारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से कर लेता था तो करंट अफेयर्स छोड़ देते, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने बढ़ गए एग्जाम में करंट अफेयर्स के, और लीगल भी करंट अफेयर्स बेस्ड आ रहा है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है न्यूज़पेपर फॉलो करो। सो दिस वाज माय एनालिसिस। अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट्स का भी एनालिसिस चाहिए तो कमेंट, सभी सब्जेक्ट्स एनालिसिस ऑल, या जो भी चाहिए, अगर इंग्लिश का चाहिए, लॉजिकल का चाहिए, तो वो आप बता देना। बट येस, जो 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज़ एजुगिरी की क्लास अटेंड करना स्टार्ट कर दो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, रजिस्टर लेकर आओ, साथ में पढ़ेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 6 PM, ठीक है ना। अभी से स्टार्ट कर दो। एंड येस, अगर दिसंबर से कर लोगे, दिसंबर ट्रायल मंथ होगा, जनवरी से लेकर के आपको नवंबर दिसंबर तक बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स करना है, कुछ भी मिस नहीं करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।